ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब? बाबा सबके ऊपर कृपा बनाकर रखिएगा, अपनी दया दृष्टि में रखिएगा मालिक। सबको खुशियाँ दिखाइए जीवन में साईनाथ। तो चलिए आइए, जिन जिन के नाम आए हुए हैं आज के नाम की हाजिरी लगाते हैं बाबा के श्री चरणों में। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम ना गलत इंटेंशन ना होते हुए भी कई बार हम लोगों से ऐसी बातें पूछ लेते हैं जो कि हमें कभी भी नहीं पूछनी चाहिए। वो क्या है ऐसी बातें जो हमें किसी से भी नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि उनका दिल भी दुख सकता है, उनको परेशानी भी हो सकती है और वो दिल पर भी लगा सकते हैं ऐसी बातें। तो कभी भी सोच समझ कर ही अगर किसी से बात करते हैं या कुछ पूछते हैं तो सोच समझ के नाप तोल के ही बात करनी चाहिए, क्योंकि शब्दों का जो खेल है ना, वो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। किसी से बात कर रहे हैं तो सोचिए कि आप पहले क्या बोल रहे हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं जाता, उसी तरह जुबान से निकले हुए शब्द वापस नहीं लिए जाते। इसलिए कभी भी कुछ भी बात करते हैं किसी से या कुछ भी पूछते हैं तो बहुत सोच समझ कर ही पूछना चाहिए। देखना चाहिए कि किसी को रियलाइज़ ना हो, किसी को बैड फील मत कराइए। कौन सी 5 बातें हैं जो किसी को किसी भी लोगों से नहीं पूछनी चाहिए, टोकना बंद करना चाहिए। पहली बात है कि किसकी मैरिज कब हो रही है, क्यों नहीं हो रही है अभी तक, या किसी का डाइवोर्स हो गया, क्यों हुआ। मतलब पर्सनल लाइफ में किसी की घुसना बंद कर दीजिए। ये करना बहुत बुरा लगता है किसी को। अगर नहीं हो रही है तो वो उनकी अपने इश्यूज़ हैं, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। इसमें आपको इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो है वो है, अगर किसी का वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है, वज़न घट रहा है या वज़न कम हो रहा है, इसमें आपको कोई पूछने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है या टोकना नहीं चाहिए। वो उनको भी पता है कि उनका वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है। उनसे ज़्यादा किसी और को नहीं मालूम होगा अपने शरीर के बारे में। तो इससे पूछकर उनको और दुख मत पहुंचाइए। थर्ड जो चीज़ है वो है स्किन प्रॉब्लम या हेयर लॉस होना। किसी को इस चीज़ के बारे में भी टोकना नहीं चाहिए कि आपको स्किन प्रॉब्लम हो रही है या कोई हेयर लॉस से प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, तो आपको ये पूछना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनका हेयर लॉस हो रहा है या स्किन की कोई प्रॉब्लम हो रही है। आपको इसमें कंसर्न दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसके साथ हो रहा होता है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम पता होती है अपनी, और हम ऐसा उसको पूछकर उसको जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये टोकना बंद करिए। फोर्थ जो चीज़ है वो है कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, कितने बच्चे हैं, या अभी तक आपके बच्चे क्यों नहीं हैं। वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। वो कब बच्चे करें या करें ना करें, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। कब करें उनकी अपनी इच्छा है वो। तो हमें इसमें भी कंसर्न दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा घुसते हैं लोगों की पर्सनल लाइफ में, तो ये गलत होता है, बहुत ज़्यादा गलत होता है। उनकी मर्ज़ी है, वो बच्चे करें ना करें, एडॉप्शन करें, जैसे मर्ज़ी करें। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, या टोकना नहीं चाहिए। फिफ्थ जो बात है वो है किसी की पर्सनैलिटी में कमेंट करना। किसी की पर्सनैलिटी के ऊपर कमेंट करना बहुत ही गलत होता है। किसी को बॉडी शेमिंग करना, ये भी बहुत गलत चीज़ है। तो ये चीज़ें जो हैं, 5 चीज़ें मैंने जो बताई हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए किसी को टोकने के लिए या किसी से पूछने के लिए। तो ये 5 बातें हैं, इनको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, जो आपकी थिंकिंग, आपके नेचर के बारे में दर्शाता है। तो ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी जो बातें हैं वो अवॉइड करिए पूछना किसी से। तो चलिए आइए नाम लेते हैं आज की प्रार्थना के लिए जिन जिन के नाम आए हुए हैं। सबसे पहला नाम है वो है रश्मि जी का, सेकंड है पूनम जी, थर्ड है स्वाति वासनिक जी, फोर्थ है सुनीता और धीरज नागपाल जी, फिफ्थ नाम है रानी विद फैमिली, सिक्स्थ नेम है अश्विनी जी और सुशीला जी, सेवेंथ नेम है अंजू जी एंड मंजू जी, एट्थ नेम है पूनम जायसवाल जी जो कि प्राची जी के लिए प्रार्थना करा रही हैं अपनी डॉटर के लिए, नाइन्थ नेम है अर्नव जी, अर्नव माने जी, और 10th नेम है रसीम कौर जी, बुलबुल जी के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। 11th नेम है नीरू मेढी जी और कौशिक जी और शंकर मेढी जी। तो ये थे आज के प्रार्थना के नाम। जिनके आज नाम नहीं आए होंगे
वो कल की प्रार्थना के वीडियो के लिए अपने नाम दे सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम मेंशन कर दीजिए, मैं वहां से आपके नाम लेके कल की वीडियो में ज़रूर अरदास के लिए लगा दूंगी। बिल्कुल भी फिक्र मत किया करो, टेंशन्स मत लिया करो, चिंताएं छोड़कर चिंतन करो, बाबा को याद करते रहो, क्योंकि यही एकमात्र सहारा है जीवन जीने का। जिसने ये समझ लिया ना, उसका जीवन सफल हो गया। तो चलिए आइए सभी के लिए अरदास लगाते हैं। हाथ जोड़कर बाबा के कमल चरणों का ध्यान लगाते हुए अरदास करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो, सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं, तुम ही हो पितुमात। विषयों में मैं लीन हूँ, पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ, राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखन हारे, साईं गरीब निवाज, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, साईयाँ हमारे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए बाबा का नाम लेकर आज एक नए दिन की और शुरुआत करते हैं। 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे न अन्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे न अन्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। बाबा आप सबके कष्ट दूर ज़रूर करेंगे, चिंता बिल्कुल मत करिए। बाबा पर विश्वास रखिए, दृढ़ भरोसा रखिए, विश्वास को कायम रखिए। अपने विश्वास को कभी भी किसी भी परिस्थिति में डामाडोल मत होने दीजिए, क्योंकि एक आपका दृढ़ विश्वास जो बाबा के प्रति होगा ना, वो ही आपकी डूबती नैया को पार लगा सकता है। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस अस ऑल। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। ओम साई राम।